6 अप्रैल 2026 को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक यादगार दिन बन गया। इस दिन डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। वे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से चुनी गईं और निर्विरोध जीती। मेनका देश की संसद में खुलकर LGBTQ समुदाय की पहली प्रतिनिधि बन गई हैं। इससे पहले वे सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील थीं। उन्होंने धारा 377 जैसे बड़े केस लड़कर समलैंगिक अधिकारों की लड़ाई जीती थी। उनका यह कदम विविधता और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इस वकील ने संसद में एक नई मिसाल कायम कर दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात करेंगे मेनका गुरुस्वामी के जीवन के बारे में। दरअसल मेनका गुरुस्वामी का जन्म 27 नवंबर 1974 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता मोहन गुरुस्वामी एक पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट हैं। साल 1998 में वे तब के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के खास सलाहकार के तौर पर काम कर चुके थे। यशवंत सिन्हा उस समय बीजेपी सरकार में थे। मेनका की मां मीरा गुरुस्वामी एडवर्टाइजिंग की प्रोफेशनल रही हैं। परिवार में कानून और पॉलिसी की अच्छी समझ थी। मेनका की बचपन की परवरिश हैदराबाद में हुई। घर का माहौल पढ़ाई और सोचने समझने वाला था। उन्होंने हैदराबाद पब्लिक स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की। बाद में उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। वहां उन्होंने सरदार पटेल स्कूल से हाई स्कूल पास किया। परिवार ने उन्हें हमेशा अच्छी शिक्षा के लिए सपोर्ट किया। पिता के सरकारी बैकग्राउंड ने मेनका को बड़े मुद्दों को समझने में मदद दी। शिक्षा के मामले में मेनका ने हाई स्कूल के बाद बेंगलुरु के नेशनल लॉ ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से BA LLB की डिग्री हासिल की। साल 1997 में उनकी यह डिग्री पूरी हुई। फिर वे आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश चली गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने BCL की डिग्री हासिल की। वे वहां रोड स्कॉलर भी बनी। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM किया। हार्वर्ड में उन्हें गैमन फेलोशिप मिली थी। साल 2015 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड से ही डायरेक्टरेट यानी DPhil भी पूरा किया। उनका थीसिस भारत, पाकिस्तान और नेपाल के संविधान पर था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने कई देशों में काम किया। न्यूयॉर्क में भी कानून की प्रैक्टिस की। साल 1997 में बार काउंसिल से जुड़ने के बाद उन्होंने तत्कालीन अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई के साथ काम शुरू किया। बाद में वे येल लॉ स्कूल, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और टोरंटो यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी भी रहीं। साल 2017 से 2019 तक वे न्यूयॉर्क के कोलंबिया लॉ स्कूल में BR अम्बेडकर रिसर्च स्कॉलर और लेक्चरर थी। वहां उन्होंने पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट देशों में संविधान बनाने पर पढ़ाया। अब बात करते हैं उनके करियर के बारे में। दरअसल मेनका सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण केस लड़े। उनके द्वारा लड़े गए केस में से सबसे बड़ा नाम धारा 377 का है। यह पुराना कानून समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। साल 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में उस फैसले को पलट दिया। मेनका और उनकी पार्टनर अरुंधति काटजू दोनों वकील हैं। उन्होंने मिलकर इस केस को फिर से सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। साल 2018 में 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से धारा 377 को असंवैधानिक बता दिया। इससे देश भर में समलैंगिक लोगों को राहत मिली। पूरी दुनिया ने इस फैसले की तारीफ की। साल 2019 में टाइम मैगजीन ने मेनका और अरुंधति को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। मेनका ने सलवा जुडूम के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों से लड़ने के लिए आदिवासी युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी बना रही थी। मेनका ने कहा कि यह तरीका गलत है। कोर्ट ने इस योजना को रद्द करने में उनकी मदद मांगी। फिर मणिपुर में सुरक्षा बलों पर लगे 1528 हत्याओं के आरोप वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एमिकस क्यूरी यानी कोर्ट का सलाहकार बना दिया। वे निष्पक्ष सलाह देती रहीं। एक और बड़ा केस नौकरशाही वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नौकरशाह जनप्रतिनिधियों के सिर्फ मुंह से कहे आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उन्हें लिखित आदेश ही मानना चाहिए। मेनका ने इस केस में अहम भूमिका निभाई। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार कानून में भी उन्होंने पैरवी की। इस कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीब और पिछड़े बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं। मेनका ने इस प्रावधान को बचाने में मदद की। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में उन्होंने पूर्व एयर चीफ मार्शल SP त्यागी की तरफ से पैरवी की। कोर्ट ने उन्हें जमानत दिलवाई। साल 2023 में तमिलनाडु में RSS के रूट मार्च पर राज्य सरकार की याचिका के खिलाफ उन्होंने दिवंगत वकील राम जेठमलानी के साथ RSS का पक्ष रखा। साल 2024 में कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या हुई थी। इस मामले में मेनका ने बंगाल सरकार और तत्कालीन पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की तरफ से पैरवी की, लेकिन विवाद भी हुआ क्योंकि विनीत गोयल ने पीड़िता की पहचान सार्वजनिक कर दी थी। कुछ लोग इस पर सवाल उठाने लगे। जनवरी 2026 में ED ने कोलकाता में IPAC नाम की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी के ऑफिस पर छापा मारा। तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता हाईकोर्ट में इस छापे को चुनौती दी। मेनका ने पार्टी का पक्ष रखा। अब बात कर लेते हैं मेनका से जुड़े हुए ताज़ा मामले को लेकर।
दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने मेनका को राज्यसभा के लिए नामित किया। मार्च 2026 में वे पश्चिम बंगाल से निर्विरोध चुनी गईं। 6 अप्रैल 2026 को सोमवार को उन्होंने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर कई अन्य नए सांसद भी शपथ ले रहे थे। मेनका अब देश की संसद में एलजीबीटीक्यू समुदाय की पहली प्रतिनिधि हैं। शपथ लेने के बाद मेनका ने कहा कि संसद उनके लिए अब अगला मैदान है। वे यहाँ संविधान की व्याख्या और उसकी रक्षा करने का काम करेंगी। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने की बात कही। उनके इस कदम से देश में विविधता का सम्मान बढ़ा है। लोग इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। मेनका की पार्टनर अरुंधति काटजू भी वकील हैं। दोनों ने धारा 377 के केस में साथ मिलकर काम किया। मेनका ने कभी भी अपनी पहचान नहीं छुपाई। वे हमेशा खुले तौर पर अपनी बात रखती रहीं। उनके काम से कई युवा प्रेरित हुए। उनकी पूरी जिंदगी कानून, अधिकार और समानता की लड़ाई से भरी हुई। बचपन से लेकर अब संसद तक का सफर उन्होंने मेहनत से तय किया है। कोई केस छोटा या बड़ा नहीं। मेनका राज्यसभा में अपनी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वे संसद में भी वही ईमानदारी और साहस दिखाएंगी जो कोर्ट में दिखाया करती थी। यह कहानी दिखाती है कि एक वकील कैसे सांसद बनकर इतिहास रच सकती है। मेनका गुरुस्वामी का नाम अब सिर्फ कानून की किताबों में नहीं बल्कि संसद के रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। उनका सफर युवाओं को सिखाता है कि पढ़ाई, मेहनत और सही रास्ता चुनने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।